जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रिपोजिशन का मॉक टेस्ट 3 करने वाले हैं कि अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो जाइए आप प्रिपोजिशन के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ आपको अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना। क्लास खत्म होने के बाद एक शेयर आप जरूर कर देना। और एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए आप इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9102195290 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे जहां पर लाइव क्लासेस और वीडियो कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और कोशिश ये करना है कि आपको आंसर सभी का करना है और जिसका आंसर पता नहीं हो उसको आपको नोट बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड डिसएग्रीड विच ऑन हिम ऑन दिस पॉइंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? विथ, फ्रॉम, ऑन, टू। देखिए हिज फ्रेंड डिसएग्रीड हिम ऑन दिस पॉइंट, कौन सा आएगा यहाँ प्रीपोजिशन? तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विथ आता है। तो याद कर लीजिए किसी बात के साथ किसी से के साथ एग्री होना तो क्या होता है? किसी के साथ एग्री होना या डिसएग्री होना तो क्या कहलाता है? विथ लगता है। वहां पर क्या होता है? डिसएग्रीड हो जाएगा, डिसएग्रीड विथ हो जाएगा, किसी के साथ सहमत होना। ठीक है, चलिए पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग सही हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए, फटाफट कमेंट में। ही इज एडिक्टेड गैम्बलिंग। वो किस चीज की आदि है? किसी का लत लग गया है तो गैम्बलिंग की आदत लग गई है। यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा या फिर फोर आएगा। यहाँ गौर कर लीजिए जो प्रिपोजिशन यहाँ पर आप फिल करेंगे उसको लगाने के बाद यहाँ पर आप इस सेंटेंस को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बाद बाकी ये क्या होता है इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है ही इज एडिक्टेड टू। क्या होता है? ही इज एडिक्टेड टू। किसी चीज की आदत लग जाना क्या होता है? एडिक्टेड टू होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल सही हो। जिसको पता नहीं हो आप नोट बना कर रख सकते हैं कि क्या एडिक्टेड के साथ क्या लगता है? एडिक्ट साहब, एडिक्ट के साथ ADDICT एडिक्ट टू होता है, किसी चीज की आदत या लत लग जाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आई कंग्रेचुलेटेड हिम ही सक्सेस। क्या आई कंग्रेचुलेटेड हिम ही सक्सेस क्या हो जाएगा? ऑन, ऑफ, विथ या फिर फोर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन ही सक्सेस हो जाता है। क्या होता है? किसी के सक्सेस पर, किसी के सक्सेस पर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, जो उसको धन्यवाद दिया है मैंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शाहजहां वाज फॉन्ड आर्किटेक्चर। शाहजहां वाज फॉन्ड आर्किटेक्चर क्या है? ऑन, फ्रॉम, टू या फिर ऑफ? किस चीज का शौक होना? ठीक है, पैशन। क्या है यहाँ पर? तो क्या होता है? फॉन्ड ऑफ होता है यहाँ पर। याद कर लीजिए, इससे पहले मैंने क्लास में बता दिया है आपको। ठीक है, फॉन्ड ऑफ होता है। क्या होता है? फॉन्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो ये है आपका मॉक टेस्ट। क्या है? अगर आपने अभी तक आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास नहीं ज्वाइन करा है तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर ले। मैं तो इतना बोलूंगा कि कहीं का आप क्लास कर भी रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तब भी ये क्लास आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सटीक तैयारी होती है आर्मी क्लर्क की। यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। बहुत डीप या बहुत ईजी नहीं लेना है, जो करना है आपको सटीक करना है आपको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वी शुड रिलाई आवर ऑन एफर्ट। जाना चाहिए मुझे। देखिए यहाँ पर आपका पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल कर लीजिए, उसके बाद में मैं यहाँ मतलब बताता हूँ। क्या आ जाएगा? विथ, ऑन, फोर या फिर टू? क्या आ जाएगा? वी शुड रिलाई ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ रिलाई ऑन होता है। याद कर लीजिए कि रिलाई ऑन किसी बात पर निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना क्या कहलाता है? रिलाई ऑन होता है। यानी कि वी शुड रिलाई ऑन आवर ऑन एफर्ट, यानी कि अपने कोशिश पर, अपने प्रयास पर हम लोगों को क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हो। और साथ साथ आप इसको नोट करते रहें ताकि आपको रिवीजन करने के लिए बार बार ये क्लास देखना नहीं पड़ेगा। यानी कि आप एक कॉपी में नोट करते रहो आप लोग। ठीक है, चलो आगे है मैन इज इंटायरली डिफरेंट
अदर एनिमल, यानी कि मैन जो है, मनुष्य जो है, बिल्कुल डिफरेंट किससे है, तो अदर एनिमल से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पर क्या होगा, टू, विथ, ऑन या फिर फ्रॉम। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या है, फ्रॉम हो जाएगा। यानी कि डिफरेंट फ्रॉम होता है किसी चीज से अलग होना, डिफरेंट होना। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग, अदर एनिमल। याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम करना है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वी आर अकाउंटेबल गॉड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू, फ्रॉम, ऑफ या फिर ऑन। देखिए बहुत सारे बच्चे अच्छे करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे करते हैं। तो क्या है, वी आर अकाउंटेबल टू यहाँ होता है, क्या होता है, मैं यानी कि हम लोग जो हैं अपने भगवान के प्रति, गॉड के प्रति क्या है, एक जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। ठीक है, ये होता है अकाउंटेबल टू का मतलब, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू याद कर लीजिए, अकाउंटेबल टू किसी बात का जवाबदेह होना, जिम्मेदारी होना, अकाउंटेबल टू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए आप ई बुक लेना चाहते हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, या फिर इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें, क्योंकि आपके आर्मी क्लर्क के लिए सटीक ई बुक बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आई हैव नोन हिम ए लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम ए लॉन्ग टाइम, क्या आ जाएगा, ऑन, फॉर, टू या फिर विथ। क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ही रिसेम्बल्स हिज फादर। ही रिसेम्बल्स हिज फादर, यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर टू, विथ, फ्रॉम या फिर नन ऑफ दीज। क्या आपका आंसर होगा यहाँ पर, ही रिसेम्बल्स हिज फादर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पता करना है आपको, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ही रिसेम्बल्स, अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसेम्बल्स के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, कोई भी रिसेम्बल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज नहीं होता है, इसलिए आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। यानी वह कैसा है, अपने पापा के तरह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर रिसेम्बल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और आप मुझे इस क्वेश्चन के बाद मुझे बताएंगे कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट है। देखिए आपका ये मॉक टेस्ट, अगर आपका एग्जाम है तो देख लीजिए आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना प्रिपरेशन करने की जरूरत है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, ही इज लैकिंग कॉमन सेंस एंड हाई थिंकिंग विच ओनली ब्राइट स्टूडेंट पोसेस। क्या पर होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है एट, विथ, इन या फिर एट। यहाँ पर देखिए दो बार मैंने एट यूज कर दिया, कोई और प्रीपोजिशन ले लीजिए, ऑन कर दीजिए, कुछ कुछ कर दीजिए, मैं इसका बता दूंगा क्यों। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका आंसर तीनों में से क्या होगा, यहां पर मैं कर देता हूं, ऑप्शन नंबर सी कर देता हूं, क्या होता है, लैक इन होता है। अब देखिए लैक इन, लैक इन मीन्स क्या होता है, लैक इन मीन्स क्या होता है, किसी चीज की कमी होना। क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है एब्सेंट, एब्सेंट मतलब बोलेंगे किसी चीज में बिल्कुल कमी होना, या फिर मिसिंग बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, मिसिंग, किसी चीज का मिसिंग होना। देखिए तो यहाँ पर तो इन का यूज होगा, लेकिन कभी कभी देखेंगे ना तो लैक ऑफ होता है, क्या, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देख अब मुझे मेरे मुंह से निकल गया, कॉन्फिडेंस निकल गया। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर देखो लैक ऑफ भी होता है, इन भी होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मान लो इन का यूज तब करना है जो वहां पर और उसमें बिल्कुल भी क्या है, नहीं है, उसमें यानी कि मिसिंग है, वो चीज है ही नहीं, यानी कॉमन सेंस की क्या है यहाँ पर, है ही नहीं उसके पास। लेकिन लैक ऑफ का यूज कब करते हैं हम लोग, लैक ऑफ का यूज कब करते हैं हम लोग, यानी कि उस चीज में कमी होना, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर क्या आता है कि उस कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ तब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसमें कॉमन सेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उसको मतलब क्या हुआ, इनको यहाँ पर यूज करना है। तो याद कर लीजिएगा, लैक ऑफ, लैक इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि 10 क्वेश्चन में से कितना सही है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करके हम लोगों को सपोर्ट करें, और एक आपसे ये है कि आप एक शेयर जरूर कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी पर्सन को। ठीक है, बाद बाकी मैं तो बोलता हूँ कि आप क्लास ज्वाइन कर लो, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ये आप एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट, तो आज के लिए बस इतना ही दे दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।